हेलो दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13 चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये होता क्या है इसको पहले समझ लेते हैं। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम लोग समझेंगे कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट को समझने से पहले हम समझेंगे इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट को हम लोग हिंदी में कहते हैं ब्याज। जैसे आपने किसी से रुपए उधार लिए और उसने कहा कि हम 1% या 2%, 10% के रेट पे हम आपको ब्याज देंगे। ठीक है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट लग रहा है अलग से, जो परसेंट लग रहा है, इसी को हम ब्याज कहते हैं। यही हुआ हमारा इंटरेस्ट। आज समझते हैं ये इंटरेस्ट कितने तरह के होते हैं। ये दो तरीके के होते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट, एक कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। इसको समझने के बाद हमारी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो हम आते हैं सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट को समझते हैं, ये होता क्या है। ठीक है, इसमें कैसे इंटरेस्ट लगता है, क्या होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, बोलने से ही सिंपल है, ठीक है, इसका नाम ही सिंपल है तो ये सिंपल तरीके से होगा। तो हम समझते हैं अगर किसी ने 100 रुपये उधार ले रहा है कोई किसी से, ठीक है, कितने परसेंट पे ले रहा है, मान लो 10% पे ले लिया उसने। ठीक है, अब 10% पे किसी ने 100 रुपये उधार ले लिए। अब उसने कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। ठीक है, एक साल ये हो गया, दूसरा साल ये हो गया और ये तीसरा साल हो गया। ठीक है, 1 2 3 3 साल हो गए उसके। अब देखो ये हर एक साल में मतलब 1 ईयर में 10% का वो कितना ले रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट अगर हम फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला पता ही है क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब देखो क्या करना है, P की जगह में ये हुआ प्रिंसिपल हमारा जितना हमने उधार ले रखा है, इंटू आर क्या हुआ रेट परसेंट, ये हुआ 10 और टी से हुआ टाइम मतलब n अपॉन n नहीं मतलब 1 अपॉन 100। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल किया, कितना बचा, 10 इंटू 1 कितना हुआ, 10 हुआ। तो एक साल का हमारे पास कितना आया, 10 आया। ठीक है, इतना ब्याज लगेगा एक साल में इसमें। ठीक है, तो इतना कितना ब्याज लग गया, 10 रुपये का ब्याज लग रहा। अब दूसरा साल जब आएगा, सेकेंड ईयर, ये हुआ फर्स्ट ईयर। ठीक है, दूसरे साल में भी उसमें जो इंटरेस्ट लगेगा किस में लगेगा, 100 में लगेगा। ठीक है, तो दूसरे साल में भी हम सॉल्व कर देंगे सेम, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 के अकॉर्डिंग। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 100 इंटू 10 इंटू ईयर कितना, फिर से 1 ईयर लग रहा है अपॉन में 100। फिर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ऐसे ही थर्ड ईयर में भी कर देंगे हम लोग सेम, तो सेम ऐसे ही करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो मतलब कि टोटल उसमें कितना ब्याज लगेगा, इंटरेस्ट लग रहा है 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना होगा, 30। 100 में कितने रुपए का ब्याज लग रहा है, 30 रुपीज़ का, कितना हो गया, 130। ठीक है, अब तो ये तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया। सिंपल इंटरेस्ट में कहने का बात ये है कि जब भी इंटरेस्ट लगेगा वो सिर्फ अमाउंट पे लगेगा। ठीक है, जो भी अमाउंट हमने उधार ले रखे हैं, ठीक है, जिससे भी हमने उधार लिए हुए हैं उस पर ही इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, अगर हम बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट इससे बिल्कुल अलग है। ठीक है, चलो कंपाउंड इंटरेस्ट को भी समझ लो। इसको हम लोग CI भी बोलते हैं, कंपाउंड, C से कंपाउंड, I से इंटरेस्ट। अब मान लो इसमें कह रहा है कि इसमें भी फिर से उसने 3 साल के लिए लिया। ठीक है, 3 साल के लिए उसने क्या ले लिया, ब्याज ले लिया। कितने रुपए लिए, 100 रुपये लिए। कितने परसेंट पे लिए, 10% पे ले लिए। समझ गए। अब देखो क्या कह रहा है, पहले हम 1 साल का निकाल लेंगे, इसमें 1 ईयर का निकालेंगे। हमारे पास देखो कितना हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है P। ठीक है, 1 प्लस आर अपॉन 100 और यहाँ पर हो जाता है n का मतलब भी टाइम होता है और t का मतलब भी टाइम होता है। ठीक है, P से हमारा क्या हुआ, प्रिंसिपल जितने रुपए हमने उधार रखे हैं 100 हो गया ये, इंटू ब्रैकेट में कर दो 1 प्लस आर क्या हमारा, ये हुआ 10 मतलब रेट अपॉन 100, पावर में n है, n मतलब 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर का निकाले। अगर इसका फाइंड करेंगे हम, ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 100 इंटू कितना होगा 0 11/10। ठीक है, अब क्या करो, इसे ओपन कर देते हैं ब्रैकेट को, 100 इंटू 1 अपॉन 10, 0 0 कैंसिल किया, 10 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 10। तो मतलब कहने का कि इसमें भी 10 का ही इंटरेस्ट आ रहा है ना, और हमारा सिंपल इंटरेस्ट में भी 10% ही इंटरेस्ट आ रहा है। तो अंतर क्या है, अब डिफरेंस ये है इसमें कि जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट आता है ना, ये देखो जैसे हमारा 100 लिया था और इसका इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 10 रुपीज़ आ रहा है। तो टोटल रुपीज़ क्या हो गया, 110 हो गया। ठीक है, अब जब हम अगले साल का निकालेंगे, मतलब 1 साल का तो हमने निकाला तो 110 हुआ, अगले साल का भी निकालेंगे तो हम लोग 110 से निकालेंगे, ना कि 100 से।
सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग 100 से निकाल लेते हैं, मगर कंपाउंड इंटरेस्ट में 110 का निकालेंगे। ठीक है, मतलब इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट इसमें लगता है। आगे ये बात समझ में? ठीक है, ऐसे ही करके सेकेंड ईयर का निकालेंगे, फिर जो इसका इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, उसका इंटरेस्ट फिर इसमें लग जाएगा, तो ऐसे ये भी फाइंड होगा। तो कहने का मतलब ये है कि सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज का ब्याज लगेगा, ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में जो होता है ब्याज आता है, मतलब इंटरेस्ट आता है, उसमें भी इंटरेस्ट लगता है, और सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ जो हमने रुपए ले रखे हैं सिर्फ उसका ही इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अगर क्लियर हो गई तो हम लोग पढ़ते हैं एक्सरसाइज 13.1 में। ओके, अब करते हैं एक्सरसाइज 13.1 को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राहुल इन्वेस्टेड 7,000 इन शेयर्स फॉर 2 ईयर एट द रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट दैट राहुल गेट आफ्टर 2 ईयर। अब इसमें पूछ रहा है कि राहुल ने इन्वेस्ट कर दिए 7,000 रुपीज़ को शेयर्स में 2 साल के लिए, ठीक है, और उसको इंटरेस्ट मिल रहा है 12% का कंपाउंडेड एनुअली, मतलब हर 1 साल का 12% इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, अब कह रहा है व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट दैट राहुल गेट आफ्टर 2 ईयर। 2 साल बाद राहुल को कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर गिवन क्या क्या है। ओके, तो चलो इसे जो गिवन है उसको लिख लेते हैं जल्दी से। तो गिवन में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 7,000 हो गया प्रिंसिपल 7,000, ठीक है, और रेट हो गया हमारे पास कितना 12% का होगा, क्या हुआ पर एनम पर है, और टाइम है मतलब एन बोलो या टाइम बोल दो या एन बोलो टाइम बोलो एक ही है, कितना 2 ईयर का। समझ गए। अब फाइंड क्या करना है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट को करना है फाइंड। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल के लिए हमें अमाउंट होना चाहिए और प्रिंसिपल होना चाहिए, मगर हमारे पास इस समय सिर्फ प्रिंसिपल है, अमाउंट गिवन है ही नहीं। ठीक है, तो हम फाइंड क्या करेंगे, अब अमाउंट फाइंड करेंगे। अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे ये भी देख लो। तो अमाउंट फाइंड करने से पहले आपको सबसे पहले एक चीज़ बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, कि आपका क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। देखो इसमें पूछ रहा है कि 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, मतलब कि साल भर का। ठीक है, तो हम लोग इसमें 1 ईयर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब किसी किसी क्वेश्चन में हाफ ईयरली पूछ लेता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, या फिर किसी क्वेश्चन में पूछ लेता है क्वार्टरली। ठीक है, तो हम लोग ये तीनों फॉर्मूले अलग अलग लगते हैं, अलग अलग होते हैं। तो इसमें पूछा क्या है एनुअली, तो हम लोग अमाउंट निकालेंगे एनुअल वाला। ठीक है, तो इसमें अमाउंट होता है प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 + R/100 पावर में n। ओके, समझ गए इतनी बात। अब प्रिंसिपल हमारे पास गिवन है कितना 7,000 गिवन है, और रेट में है हमारे पास कितना 12% है, अपॉन में 100, और n कितना हमारे पास 2 ईयर है। ठीक है, 4 से इसे कैंसिल करो, 4 3 12 और 4 25 सा 100। ओके, अब देखो क्या करें कि 7,000 यहाँ लिखा हमने, ठीक है, ब्रैकेट में 1 + 3/25 3/25/2। समझ गए इतनी बात। अब क्या करना है, इक्वल्स टू 7,000 लिखा हमने ब्रैकेट में 1, और इसका क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, तो 25 आ जाएगा। 25 के इसे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 25 आएगा, प्लस 3 आ जाएगा, और पावर में क्या है 2 है। समझ गए इतनी बात। अब क्या करो 7,000 28/25 पावर 2। ठीक है, अब क्या करो 7,000 इंटू ब्रैकेट खोल देंगे तो कितना होगा 28/25 इंटू 28/25। ओके, 25 से 7,000 कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम चला जाएगा 280 टाइम्स। ठीक है, अब 280 को इससे कैंसिल करो, 25 10 होता है 250 और 11 करेंगे तो 11.2 आ जाएगा, 11.2 टाइम चला जाएगा 280। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा 11.2 इंटू 28 इंटू 28, तो ये हमारा क्या है अमाउंट है। ठीक है, तो ये सारा अमाउंट ही है, तो हम लिख देते हैं अमाउंट 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 और अमाउंट, और यहाँ पर भी है अमाउंट। ठीक है, तो हम लोग फाइंड ही क्या कर रहे हैं अमाउंट को। अब क्या करेंगे 28 इंटू 28 मतलब 28 का स्क्वायर। अब पता है आपको, नहीं पता है तो जान लो कितना होता है 28 इंटू 28 होता है 784। ठीक है, 784 इंटू 11.2 करेंगे तो वहाँ पास कितना आएगा 8,780.8। ठीक है, इतना आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लेना। ठीक है, अब क्या करो अमाउंट तो हमें फाइंड हो गया। ठीक है, फाइंड कर लिया। अब हम लोग क्या निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, अमाउंट की जगह पे अमाउंट रख देंगे, प्रिंसिपल की जगह पे प्रिंसिपल हो जाएगा। तो अमाउंट कितना है 8,780
0.8 इंटू प्रिंसिपल हमारे पास कितना था, प्रिंसिपल हमारे पास है, सॉरी इंटू नहीं होगा माइनस होगा, प्रिंसिपल था 7000, ठीक है। तो सी आई इक्वल्स टू, इसको माइनस करो कितना आएगा 1780.8, ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। नंबर 2 कह रहा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 3000 एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर 1/2 ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयर, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, कंपाउंडेड हाफ ईयर है ना, और फाइंड क्या करना है हमें, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे ये भी देख लो कि जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पता है, नहीं पता है, चलो देखते हैं। अभी हमने बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में, दो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास गिवन क्या, पहले जो भी गिवन है उसको लिखते हैं। प्रिंसिपल गिवन है कितना 3000 का, ठीक है। अब हमारे पास रेट है कितना 6% का, और हमारे पास कितना टाइम है, एन है हमारे पास 1/2 ईयर, 1/2। इसको दो सॉल्व कर लेंगे, कैसे लिख लेंगे, 2 1 2 और +1 3/2, ठीक है, 3/2 हो गया। अब देखो क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमारे पास कितना है ही नहीं, है ही नहीं, और है क्या हमारे पास सिर्फ प्रिंसिपल। तो हमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले अमाउंट निकालना है, और अमाउंट निकालेंगे कैसे ये भी देखो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें अमाउंट जो भी निकालना है कंपाउंडेड हाफ ईयरली पे निकालना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा था, हमें निकालना था एनुअली में। तो ये दो चेंज हो गया ना, जब भी अमाउंट निकालना होगा सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन हाफ ईयरली कह रहा है या एनुअल कह रहा है या क्वार्टरली कह रहा है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है हाफ ईयरली, तो हम लोग अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे जब हाफ ईयरली कहता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल, बिल्कुल सेम है, ठीक है, 1 + R/2 × 100 ब्रैकेट क्लोज 2 × n, ठीक है। मतलब बिल्कुल सेम वही है, बस यहाँ पर 100 में 2 का मल्टीप्लाई हो गया है और पावर में 2 का हो गया है मल्टीप्लाई, समझ गए इतना। अब देखो क्या करना है, प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 3000 है, 1 + R/100, 100 मतलब 200 करो, 2 × 100, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज 2 × n हमारे पास कितना था 3/2, ओके। 2 से 2 हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या करो, यहाँ पर भी कैंसिल हो सकता है, 2 3 और 200, ठीक है। यहाँ पर आ गया 3000, 1 + 3/100, पावर में कितना बच रहा है हमारे पास 3 बच रहा है, ठीक है। ये हो गया अमाउंट, यहाँ पर 1 ले लेते हैं, तो अब हम लोग एलसीएम ले लेंगे आराम से। तो 3000 आ गया हमारे पास, क्या किया ब्रैकेट में लिखा 100 लिखा है यहाँ पर, 100 एलसीएम आया हमारे पास, ठीक है। एलसीएम 100 आया, इससे डिवाइड करेंगे, ऊपर करेंगे मल्टीप्लाई, तो 100 प्लस यहाँ पर करेंगे तो 1 आएगा, तो 3 हो जाएगा 3। अब क्या करो फिर से 3000, अब इसको प्लस करो 103/100 ब्रैकेट में 3, ओके। अब ब्रैकेट क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं, सिंपल है, 103/100 इंटू 103/100 इंटू 103/100, ओके। 0 से 0 कैंसिल, अब इस 0 से ये भी 0 कैंसिल। अब क्या करो, इससे डिवाइड करो तो कितना चला जाएगा 1.03 हो जाएगा। अब 10 से इससे कर दो तो कितना होगा 10.3 आ जाएगा, ठीक है, इतना आएगा इसमें। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 × 1.03 इंटू 10.3 इंटू 103, ठीक है, इतना आया हमारे पास। अब देखो क्या करो, इन दोनों को करो मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा हमारे पास। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में हमारे पास क्या आएगा 3.09 आ जाएगा, 3.09 आ जाएगा इंटू, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसमें आ जाएगा हमारे पास 106.09 आ जाएगा, है ना। अब जब ये दो तो हमारे पास मिल ही चुके हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन दोनों का हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 3278.18, ओके। तो ये आ गया हमारे पास अमाउंट। फिर हमें फाइंड क्या करना था, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना था, मतलब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो हमारे पास अमाउंट आ गया सीधा। अब हम क्या करेंगे, सी आई इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना होगा 3278.18। प्रिंसिपल कितना हो गया, प्रिंसिपल हमारे पास होगा 3000 का 1 2 3,
माइनस करो तो कितना आएगा 278.18, ठीक है। ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, समझ गए। तो यही हो गया हमारे पास आंसर, ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, वीना बोरोड 20,000 फॉर अ मनी लेंडर at the rate of 4% per annum for 1/2 year compounded half yearly. Find the amount she has to pay at the end of 1/2 year. अब उसने क्या किया है कि उसने 20,000 रुपये उधार ले रखे हैं, कितने 4% पर एनम पर, ठीक है। 20,000 रुपीज़ उसने कितने रखे उधार लिए हुए हैं, किससे 4% पर एनम पर, ठीक है। कितने साल के लिए 1/2 ईयर के लिए, ठीक है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। फाइंड द अमाउंट, हमें इसमें क्या पूछ रहा है, सिर्फ हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है और हमें कुछ नहीं निकालना, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने क्या निकाला, CI निकाला था, मगर CI नहीं निकाला, इसमें हमें सिर्फ फाइंड करना है अमाउंट। ओके, तो अमाउंट फाइंड करने के लिए देखो क्या करना है हमें, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो इसमें गिवन क्या है, प्रिंसिपल हमारे पास गिवन है कितना 20,000 है, लिख लिया हमने। अब हमारे पास क्या रेट गिवन है कितना 4% का है, ये भी लिख लिया। और हमारे पास टाइम कितना है, एन मतलब कितना है हमारे पास 1/2 ईयर। तो इसको कैसे लिख देंगे 3/2, 2 का मल्टीप्लाई 1 से, ठीक है, और +1 3/2 ईयर हो गया। ओके, अब देखो क्या कह रहा है कि हमें फाइंड करना है अमाउंट, तो अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। अब अमाउंट का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे ये भी देख लो। इसमें क्या बोला है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो हम लोग सिंपल सा कंपाउंड हाफ ईयरली वाला फॉर्मूला लगा देंगे इसमें, ठीक है। तो अमाउंट इक्वल्स टू होता है प्रिंसिपल, जब भी हाफ ईयरली बोलेगा तो 1 + R/100। बहुत इजी एक्सरसाइज है, बस आपको ये 3 फॉर्मूले एक बार लर्न हो गए ना तो नंबर कहीं नहीं गए आपके, ठीक है। तो ये हो गया हाफ ईयरली का फॉर्मूला, ठीक है, इसको लर्न कर लेना। अब देखो क्या करो, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल हमारे पास कितना दिया 20,000, 1 + R हमारे पास कितना है 4% है, ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा 200, और 2 × n हमारे पास क्या है 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखो क्या करो 20,000 ब्रैकेट में 4 से इसे करो, 4 5 से 20 50 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 + 1/50 ब्रैकेट क्लोज, पावर में आ जाएगा 3। ओके, यहाँ पर लिखो 20,000 ब्रैकेट में, अब इसका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 50, यहाँ पर भी 50 हो जाएगा, प्लस आ जाएगा 1, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा पावर में 3। तो यहाँ हमने क्या किया 20,000, यहाँ पर हो जाएगा 51/50 पावर में 3। ओके, अब क्या करो 20,000 × 51/50 × 51/50 × 51/50। ओके, 1 2 3 1 2 3 कैंसिल हो गया। अब क्या करो 5 4 से 20 होता, 4 आ गया यहाँ पर, ठीक है, इतना हो गया। चलो हम लिख लेते हैं यहाँ पर कितना बच रहा 4 × 51 × 51/5 × 51/5, इतना बचा हमारे पास, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं हम, अब देखो क्या करो, यहाँ पे लिखा 4 × 51 × इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 51 × 51, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2601, ठीक है। 5 × 5 करो 25 आ जाएगा, समझ गए इतना। अब देखो क्या करना है हमें, सिंपल सा किसको इससे कर देना है, हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। अब इसमें क्या करते हैं 25 को इससे कर देते हैं डिवाइड, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2.04 × 4 कर दो तो कितना आ जाएगा हमारे पास 0 नहीं आएगा 16 आ जाएगा, ठीक है। कितना 4 4 से 16 होता है, इंटू 2601, ठीक है। अब इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई करने में हमारे पास कितना आ जाएगा हमारे पास 2124.16, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, समझ में आ गया। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप क्या करो, कमेंट करो, हमें तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। या फिर इंस्टाग्राम की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो इंस्टाग्राम में भी आके डायरेक्ट हमसे आप क्वेश्चन के आंसर समझ सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।